Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if p of 1 equal to 0, d px upon dx is greater than px, मतलब px का डेरिवेटिव px से ग्रेटर है, for all x is greater than equal to 1, then for all x greater than 1, which option is correct? Option A is p of x is greater than 0, option B p of x is greater than equal to 0, option C p of x is less than equal to 0 एंड ऑप्शन डी इज पी ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग शो करना होगा। सो जब आप पी ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग शो कर देंगे तो वहां से आप पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको शो करना होगा कि जो आपका पी ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? सबसे पहले आपको गिवन है कि पी ऑफ 1 की वैल्यू आपकी 0 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। एंड सेकेंड आपको गिवन है डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स आपका ग्रेटर है p ऑफ x से फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो आपको शो करना है कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा। तो हम इसे इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ x माइनस p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स। सो अब क्या बनेगा आपके पास? e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर हम देखें ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बन रहा है। किसका प्रोडक्ट रूल का? e रेज टू पावर माइनस एक्स और p ऑफ एक्स का। दैट मीन्स ये आपके पास क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, इस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। सो अगर आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, दैट मीन्स इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, दैट इंप्लाइज वो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। सो यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस एक्स और पी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट इम्प्लाइज e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये आपका कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सो दैट मीन्स e रेज टू पावर माइनस एक्स भी आपका इंक्रीजिंग होगा एंड पी ऑफ एक्स भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ p of x इंक्रीजिंग हो गया। नाउ फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, e रेज टू पावर माइनस एक्स p of x जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 से ग्रेटर होगा। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करवाया, उससे e रेज टू पावर माइनस एक्स px ग्रेटर होगा। सो इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी 0 है, तो आप इसमें पुट करवा सकते हैं। सो e रेज टू पावर माइनस एक्स पी ऑफ एक्स भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, एक्सपोनेंशियल तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है, राइट। सो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये देखिए, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सो e रेज टू पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो दैट इम्प्लाइज आपका p ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए, ओके। सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका p ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लाई करता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द correct option, okay. So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.